हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार आप लोगों का न्यूटन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने आया हूं कि जो कोविड-19 की वजह से अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई है, पता नहीं अभी भी कि अपनी क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है, तो अपना जो कुछ सिलेबस है वो कम हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में अपडेट मैं आपको देने आया हूँ। अपन ने यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया है, जिसकी अगर बात करें तो वो है आपका सॉलिड स्टेट, वो अपन ने पढ़ लिया है। तो उसकी अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा कोई कम नहीं हुआ है, तो वो जितना मैंने पढ़ा है उतना आप लोगों को पढ़ना है। एक बार मैं आपको उसके टॉपिक बता देता हूँ। वैसे तो मैंने ये आपको जो PDF है, जो सिलेबस आपका जिस तरीके से चेंज हुआ, जो रिवाइज्ड आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस आया है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF दे दिया है। 11th क्लास के लिए भी दे दिया है और 12th क्लास के लिए भी दे दिया है। ठीक है, 11th क्लास वालों के लिए मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आपको 11th में क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको इस बार पढ़ना है। तो वो मैं अलग से आपको पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ से आप उसको एक बार जरूर देख लें। 12th वालों की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका है, एक ही चैप्टर आपका कम हुआ है। मेटलर्जी जो है वो आपका जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, यूनिट 6। ठीक है, तो मेटलर्जी आपका हटा दिया है। पहला वाला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट ऐसा कैसा है, जिसमें मैंने जितना आपको पढ़ाया उतनी सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या क्या अपन ने कवर कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो सॉलिड के टाइप होते हैं उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती हैं, तो वो भी है। अपन ने पढ़े थे 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। तो ये है इसके अंदर। उसके बाद आता है एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। और यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल वाला और 3 डायमेंशनल वाला, दोनों यूनिट सेल अपने को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का डेंसिटी अपन कैसे पता करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद आता है पैकिंग इन सॉलिड, सॉलिड में पैकिंग इफिशियंसी भी मैंने पढ़ाया और पैकिंग कैसे होती है वो भी मैंने बताया। हिंदी में बात करें तो संकुलन है ना, ठोसों में संकुलन, ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है पैकिंग इफिशियंसी, है ना। अगर आपका FCC वाला है, SCC वाला है, BCC वाला है, तो उसका पैकिंग इफिशियंसी कितना है, संकुलन क्षमता कितनी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर वॉइड आपको पढ़ा दिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों वॉइड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और यही अपने को कैलकुलेट करना है कि कितनी वॉइड्स कहाँ होती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए थे। फिर आता है आपका क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने आपको क्यूबिक यूनिट सेल के सभी टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई है। और पॉइंट डिफेक्ट आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट अपन ने पढ़े थे। ठीक है, और मेटल एक्सिस डिफेक्ट, है ना, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये सारे अपन ने पढ़ लिए। तो इतना आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, फिर अपन ने यूनिट सेकंड की बात करी है, तो और भी अभी सिलेबस उसमें बचा था, लेकिन अभी सिलेबस कम होने की वजह से जितना मैंने आपको यूनिट 2 पढ़ा दिया है उतना ही आपको पूछा जाएगा। तो मतलब आगे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब अपन कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे, 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले। तो यूनिट सेकंड में अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कवर हो गई है। देखें तो क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है। देखो यूनिट सेकंड में क्या क्या पढ़ लिया बताता हूँ मैं आपको। टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, फिर आपका होता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि जो कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या होती है, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी इसके अंदर आती हैं, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया है। फिर आपका आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को जब लिक्विड में, इसमें हेनरी का लॉ अपन ने पढ़ा था, है ना, गैसों के लिक्विड में जो विलेयता है उससे रिलेटेड। ये आपका हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया है, सॉल्यूशन की टाइप मैंने आपको बताए थे, उसमें सॉलिड सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ अपन ने पढ़ लिया है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको देख लें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बता दिया है आपको। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाला, हिंदी में अगर बात करें तो। फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन अपन ने पढ़ लिया है। और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैंने आप लोगों को जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कैसे पता किया जाता है वो मैंने आपको बताया है सोल्यूट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका यूनिट सेकेंड जो है, मतलब आप अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो देने वाला हूँ। अभी अगर 12th सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। तो अब अपन जो है 3rd चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करेंगे, तो उसका अलग से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। बस आज मैं यही बताने के लिए आया था कि जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसका मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप उसको नोट कर लें और आप उसको उसके हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, यूनिट फर्स्ट मैंने आपको उसके हिसाब से पढ़ा दिया, यूनिट सेकंड भी पढ़ा दिया है और यूनिट थर्ड भी। अब अलग से जो ब्लूप्रिंट आता है, जैसे कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स का आने वाला, वो अलग से मैं आपको बताऊँगा। अभी उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें
पीडीएफ में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि कितनी यूनिट का मिला के कितने मार्क्स का आने वाला है, पर्टिकुलर 1 यूनिट का नहीं दिया हुआ है, तो वो अलग से आएगा, तो वो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। लेकिन अभी अपने को क्या क्या पढ़ना है एटलीस्ट ये तो पता चल गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।